एस्पिरेंट्स, तो आज हमारे साथ हैं सुशांत दे। सुशांत दे ने आईआईटी जैम का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो मैं सुशांत के थ्रू जानने वाला हूं इनकी जर्नी, जिससे जो भी हमारे एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जैम 2024 के लिए, वो इस जर्नी से इंस्पायर हो और समझ पाए सुशांत ने किस तरह से प्रिपरेशन करी है। तो सारी चीजें हम सुशांत के थ्रू जानने वाले हैं। हेलो सुशांत, कैसे हो आप? हेलो सर, आई एम फाइन। कैसे हैं आप सर? मैं बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा। तो सुशांत, सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। मुझे ये बताइए, आपकी जो आईआईटी जैम की रैंक है वो कितनी है? सर, मेरा ऑल इंडिया रैंक 626 है। वेरी गुड। आपका जो ऑल इंडिया रैंक है वो 626 है। बहुत बहुत बधाई हो आपको इस रैंक के लिए, और मेरी तरफ से, आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से। ठीक है सुशांत, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे थोड़ा सा, मुझे और हमारे जो भी स्टूडेंट है उनको अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हो और आपने अपना कॉलेज वगैरह कहाँ से किया है? सर, मैं वेस्ट बंगाल की पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा कॉलेज हुआ है डेबरा थाना शहीद खुदीराम स्मृति महाविद्यालय, एंड ऑनलाइन एजुकेशन में आईएफएस तो हो ही। ठीक है, गुड। सो सबसे पहले ये आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने आईआईटी जैम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आईआईटी जैम का प्रिपरेशन स्टार्ट करके आपने एक रैंक भी लेके आया अच्छे से। तो जब आप कॉलेज में थे तो आईआईटी जैम के बारे में मतलब आपको कैसे, कब पता लगा? फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में? और अगर पता लगा तो कैसे पता लगा कि हाँ कोई ऐसा एग्जाम भी होता है जिसके थ्रू हम आईआईटी में जाके मास्टर्स कर सकते हैं? सर, मुझे सेकेंड ईयर में ही पता चला था, हमारे ही कॉलेज के एक टीचर से। अच्छा, और कुछ स्टूडेंट्स भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो उनसे मुझे पता चला था। वेरी गुड। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ जो बच्चों को सबसे ज्यादा जानना होता है। जब आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो उस प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या रही? आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन को थ्रू आउट द सेशन रखा? वो थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपने स्टूडेंट्स के साथ हमारे शेयर कीजिए जरा। सर, पहली बात, इनिशियली तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था, पता ही नहीं था कि आईआईटी जैम के थ्रू हम आईआईटी से भी एमएससी कर सकते हैं। और मैं फिजिक्स में भी उतना सा फोकस्ड पहले से नहीं था, मेरा कुछ और ही प्लान था और फिजिक्स में एडमिशन हो गया। फिर मुझे फिजिक्स अच्छा न लगने लगा और मैं श्योर हुआ कि मुझे फिजिक्स में ही आगे बढ़ना है। सो मेरा बेसिक्स और ऑनलाइन तब था, तो बेसिक्स तो थोड़ा वीक था ही। फिर जब सेकेंड ईयर में मैं खुद कॉन्फर्म हुआ कि मुझे फिजिक्स में ही रहना है और हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। तो मैं पहली बात तो ऑनलाइन में ही और ऑफलाइन में एक अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा था जहाँ से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकूँ। तो मेरा ट्यूशन और कॉलेज का ही एक टीचर था जिन्होंने मुझे पहली बार आईएफएस की बात कही थी कि यहाँ से मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो पहली बात, मैं आईएफएस में ज्वाइन हुआ पर उसका क्लास वगैरह देखा, बहुत अच्छा लगा। पर अगर आप स्ट्रेटजी की बात करें तो आईएफएस में जो रेगुलर क्लास था, सर मैं क्लास तो फॉलो करता था, पर ऑनलाइन मेरा उतना नहीं हो पाता था। ऑनलाइन करता था पर मैं मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक ही चलता था, जो कि मेरा सेमिस्टर में चलता था, जिससे मुझे बेनिफिट हो, ऐसा ही। ओके, सो आपने, जैसे सुशांत ने बोला कि इन्होंने रेगुलर पेड कोर्स ज्वाइन किया, उसकी हेल्प से चीजें करी, बहुत अच्छा। इन्होंने एक बात बोली कि सर मैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, मतलब मैं अपने सेमेस्टर के जो कॉलेज एग्जाम थे उनसे लिंक करके चीजों को चलाता था। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि आप क्या कर सकते हो। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे हम करें, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ कि जैसे सेमेस्टर में क्या होता है, 3 साल में हमारा जो आईआईटी जैम का सिलेबस होता है, मैक्सिमम टॉपिक हमारे सेमेस्टर्स में भी रहते हैं। तो क्या करो, अपने कॉमन टॉपिक्स को जो सिलेबस में सेमेस्टर एग्जाम में भी है और आईआईटी जैम में भी है, आप उनको अच्छे से तैयार करो, ताकि आपका थ्योरी एग्जाम भी हो जाए कॉलेज का, और यहाँ के भी आपका थ्योरी प्रिपेयर हो जाए। बस आपको न्यूमेरिकल पे काम करना है फिर आईआईटी जैम के लिए एक्स्ट्रा एज लेने के लिए, राइट? तो अच्छा सुशांत, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो जैसे आपने बोला कि सर मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं था पहले, फिर इंटरेस्ट डेवलप हो गया, राइट? तो जैसे हमें फिजिक्स में तो हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आपने सबसे पहले तो मुझे बताओ आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा रहा? मतलब आप सबसे अच्छा टॉपिक जिससे आपकी सबसे ज्यादा पकड़ रही हो। सर, मेरा बीएससी में पकड़ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में था, और अच्छा लगना क्वांटम मैकेनिक्स अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ पे एक सवाल मेरा ये है आपसे, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने प्रिपरेशन के दौरान क्या सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया जब आप एग्जाम में बैठे, या फिर आपने कुछ टॉपिक स्किप भी किए?
या फिर आपको क्या लगता है कि सारे 100% सिलेबस कवर करके ही एग्जाम निकाला जा सकता है? सर मैंने तो सारे नहीं किए थे। मेरा कुछ तो था, जैसे थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब नहीं हुआ था। इन सब के अच्छा। बगैर ही मैं दिया था। ओके। सो देखो सारे टॉपिक, अब वैसे भी मैं मानता हूँ हर एक एस्पिरेंट सारे टॉपिक नहीं कर पाता है, और सारे टॉपिक करना जिसके पास टाइम है वेल एंड गुड, बट कई स्टूडेंट्स होते हैं जो हुँ, हुँ। 3-3 4-4 महीने में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास हाँ समय सर। नहीं है तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि यार आपको सारे 100% कवर करना है। आप 60% भी बच्चे करो, 70% भी करो, आप 1-2 टॉपिक स्किप भी कर सकते हो, आपका फिर भी एक अच्छा रैंक आ सकता है। बट आप जितना वो करोगे उनको अच्छे से तैयार करना है आपको, ठीक है? हाँ सर। बिल्कुल, वो हाँ सर। आपने भी सुशांत वही चीज़ करी होगी कि जो टॉपिक आपने छोड़ दिए हैं, उनके अलावा जो टॉपिक रहे होंगे वो अच्छे से किए होंगे, है ना? हाँ सर। अच्छा, ठीक है, गुड। सो अब जैसे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो प्रिपरेशन के दौरान मतलब थ्योरी पे आप ज़्यादा फोकस रहे या फिर न्यूमेरिकल्स आपने कितना ज़्यादा, मतलब क्वेश्चंस कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया? क्वेश्चंस का कितना रोल रहता है आईआईटी जैम के एग्ज़ाम को निकालने में? सर क्वेश्चन का तो बहुत ही आईआईटी जैम के लिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर मुझे लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स पकड़ आना चाहिए। आना चाहिए, अ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, उसके बाद कंप्लीट उसके कंप्लीट करो। बगैर उसके बगैर कुछ दूसरी तरह क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप समझ नहीं पाओगे। तो समझ इसके नहीं लिए पाओगे। खुद का हुँ। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप थ्योरी करो, बट कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि थ्योरी कर लेते हैं बट क्वेश्चंस को बहुत मिनिमम लगाते हैं, क्वेश्चंस नहीं लगाते, वो समझते हैं कि अब तो मैं सब सीख गया हूँ और एग्जाम निकल जाए। तो एक चीज सुशांत ने भी वही चीज करी, और हर एक एस्पिरेंट, अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए, आप किसी भी अच्छी रैंक के स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो हमेशा ये बोलेगा कि मैक्सिमम नंबर आप न्यूमेरिकल्स आपको लगाने पड़ेंगे, राइट? जितना हाँ ज्यादा सर। आप क्वेश्चंस लगाओगे, थ्योरी तो करनी है अच्छे से, बट आपको वो थ्योरी आती है या नहीं आती है वो कौन बताएगा? जब आपने न्यूमेरिकल लगेगा तब पता लगेगा कि हाँ आप उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, राइट? तो हाँ बच्चे सर। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लगाएं। सुशांत ने भी वही किया है, तभी आज इनकी एक इतनी अच्छी रैंक आई है। अच्छा सुशांत, एक सवाल बच्चों के मन में बहुत रहता है, जैसे आपने भी अपनी प्रिपरेशन को कॉलेज के साथ मैनेज किया, राइट? हाँ तो सर। आप वो मेरे साथ ये चीज शेयर कीजिए, हमारे एस्पिरेंट के साथ ये चीज शेयर कीजिए कि आपने अपनी प्रिपरेशन कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करा और इस रैंक तक आप कैसे पहुंचे? सर कॉलेज के साथ प्रिपरेशन मैनेज करने की बात हो तो मेरा हमारा कॉलेज में सारी टीचर्स ही बहुत ही सपोर्टिव है और हमारा अच्छा हो यही सोचते हैं। कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम भी हो तो सर से अगर बात करें तो सर समझा देते हैं या पर्सनली गाइड करते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो। ये ज़रूरी है, तुम्हारे एंट्रेंस के लिए भी ऐसे करो। तो इस तरह से मैं देखा जाए तो मैं फॉर्च्यूनेट हूँ कि ऐसी कॉलेज मिली। और अपनी प्रिपरेशन की बात की तो आईएफएस का तो कंट्रीब्यूशन है ही टीचर सर। ओके, सो कॉलेज के साथ इन्होंने भी मैनेज किया, आई होप उन्होंने कॉलेज भी किया होगा और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी करी है। देखो हर कोई एस्पिरेंट, मैक्सिमम जो 90% एस्पिरेंट हैं वो सब कॉलेज के साथ ही इस एग्जाम को निकालते हैं। हाँ, हाँ। तो ये एक्सक्यूजेज स्टूडेंट्स आप अपने आप से ना रखें कि सर मेरा कॉलेज रहता है मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। सारे बच्चे बेटा कॉलेज के साथ ही इस आईटी जैम के एग्जाम को निकाल के लेके जाते हैं, तो ठीक है, तो आप भी कर सकते हो जैसे सुशांत ने किया है, तो आप सभी लोग कर सकते हो इस चीज को बस। और ये जो टाइम है, आई होप आपने कितना टाइम लिया सुशांत इस प्रिपरेशन को करने के लिए? सर मेरा पहले स्टार्ट तो 1 साल से ही था एक पर साल से आप पढ़ उतना रहे थे? हाँ, पर आईएफएस में पर उतना सीरियस पहले से नहीं था, थोड़ा-थोड़ा बहुत जितना हो सके। तो आप मैं कह रहा हूँ कहीं 6 से 7 महीना में आप लगा होगा थोड़ा सा जिसमें आप सीरियसपन रहे होगे, राइट? 6-5-6 हाँ, महीना। हाँ, 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 हाँ। हाँ, जितने भी एस्पिरेंट से मिलता हूँ मैं वही बताता हूँ कि ये जो टाइम है लास्ट का जो 6-7 महीना, यही एक अच्छा टाइम होता है, मोर देन हाँ सफिशिएंट सर। टाइम होता है इस एग्जाम को निकालने के लिए। आपको 1 साल या 2 साल का कुछ प्रिपरेशन नहीं चाहिए। आप हाँ पहले से सर। कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बट आपके हुँ, लिए 6 महीने भी हैं तो आप एक बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो आईआईटी जैम को क्रैक करके। ये बात हमेशा अपने हाँ दिमाग में सर। रखें। अच्छा सुशांत, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो आपने भी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या होगा, टेस्ट सीरीज लगाई होगी, राइट? क्योंकि अपने आप को इवैल्यूएट करना होता है हमें। तो आपने हाँ टेस्ट सर। सीरीज लगाई है, अगर लगाई है तो मुझे बताइए, एस्पिरेंट्स को बताइए कि उस टेस्ट सीरीज ने कैसे आपको हेल्प किया और टेस्ट सीरीज क्यों अपनी प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट है? सर पहली बात तो मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ बहुत ही कम अटेंड की है, जिसके लिए मुझे डर था कहीं न कहीं। तो मैं स्टूडेंट्स को तो यही सजेस्ट करूँगा कि टेस्ट सीरीज़ बहुत सारे दें, अपनी कॉन्फिडेंस के लिए, एग्ज़ैक्टली, क्वेश्चंस पैटर्न की राइट। जानने के लिए।
ये सब पर मैं हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद मस्ट उसका जो डीपीपी रहता था मैं उसे करता था। तो देखो सुशांत ने भी बताया कि आप जैसे भी करो आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है अलग-अलग, बट आपको अपने आप को इवैल्यूएट करते रहना है टाइम टू टाइम, राइट? हाँ, हाँ टेस्ट सर। सीरीज़ ज़रूर लगानी है, टेस्ट सीरीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप दूसरे इस कॉम्पिटिशन में दूसरों से कितने बेहतर हो ये आपको कौन बताएगा? ये आपको अपने आप से कौन एनालाइज़ कराएगा? टेस्ट सीरीज़ कराएगी बेटा, राइट? तो हाँ टेस्ट सर। सीरीज़ को आपको ज़रूर लगाना है, तभी आपको पता लगेगा आप कितना प्रिपेयर हो अपने एग्ज़ाम के लिए, आपकी स्ट्रेटजी बना के देगा आपको, एक टाइम मैनेजमेंट बना के देगा, तुम्हारी हाँ गलती सर। क्या रहती है ना सुशांत? जब हम कहीं प्रिपरेशन के दौरान हम कई गलती कर सकते हैं, तो वो सारी गलतियाँ भी हमें टेस्ट सीरीज़ से पता लगती हैं, कि हाँ, हमारा ये हाँ, वाला हाँ सर। टॉपिक कमज़ोर रह गया है, थोड़ा ये वाला टॉपिक पे अभी काम करना है, वो सारी चीज़ें हमें टेस्ट सीरीज़ से ही लगता है पता, राइट? है ना? हाँ सर। हाँ। सो नाउ आपने टेस्ट सीरीज़ भी दिया है कि मैं हम जितने भी स्टूडेंट से मिलता हूँ, सभी जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो जिनकी रैंक आती है, वो सारे टेस्ट सीरीज़ देते ही देते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ को बच्चों आप इग्नोर ना करें। दूसरी चीज़ सुशांत ये है, आज के टाइम पे जैसे हमें पता है कि आज का सोशल नेटवर्क का ज़माना है, लोग आजकल रील का बहुत ज़माना चल रहा है, तुम्हें भी पता होगा इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हुँ, हुँ। बच्चे रील बहुत देखते हैं, रील का मतलब एडिक्शन बहुत ज़्यादा है और थोड़ा-सा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लगे रहते हैं। तो आपके साथ ऐसा हुआ? और अगर हुआ तो आपने सोशल मीडिया को, सोशल नेटवर्किंग को, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर किया? मतलब प्रिपरेशन के दौरान आप क्या करते थे? ऐसा। सर प्रिपरेशन से पहले तो मेरा एडिक्शन था पर जब मैं सीरियस हुआ कि मुझे ना कुछ करना है तो मेरा ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट से मैं डिटैच्ड हो गया। अ, पर कभी टाइम वेस्ट यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे हो जाता था पर अ, यूट्यूब यूज़ करने के लिए एजुकेशन पर्पज़ से ही यूट्यूब यूज़ करने के लिए ओपन किया तो कभी थोड़ा शॉर्ट्स देखकर हो जाता था। उसपे तो कुछ कह नहीं सकते पर फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम की बात कही जाए तो मैं उससे दूर था। दूर बहुत अच्छी बात है। सबका अपना-अपना है बट मैं हमेशा आपको यही कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा आप बिल्कुल दूर हो जाएँ, बट आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए बच्चे, है ना? कि आपकी हाँ प्रायोरिटीज़ सर। क्या है? आप पढ़ाई करो अच्छे से, आपका पढ़ाई का टारगेट कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप आराम से अपने आप को रील देखो, आराम से आप शॉर्ट्स हाँ देखो, सर। कोई आपको मना नहीं करने वाला है। आप अपने आप को एक मोटिवेशन लेके आओ कि मैं 4 घंटे पढ़ूँगा या 3 घंटे, उसके बाद मैं रील देखूँगा आराम से। ये भी एक मोटिवेशन हो सकता है ना? हाँ, हाँ कि सर। मैं अपना टारगेट आज का कंप्लीट कर सकता हूँ, उसके बाद मैं रील देखूँगा। तो जो भी हाँ, हाँ करो, सर। मैं किसी भी चीज़ को कभी भी मना नहीं करता हूँ, बस अपनी प्रायोरिटीज़ आपको बच्चे अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे निकल पाओगे, अगर आपको अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में अच्छे से पता है, राइट? हाँ सर। सो अच्छा लगा। दूसरी चीज़ सुशांत ये बताओ, अभी आपका जैसे आपका काउंसलिंग में कहाँ से कौन-सा आईआईटी मिला है आपको बेटा? सर आईआईटी धानबाद। धनबाद, बहुत बढ़िया। आईआईटी धनबाद हो गया है, बहुत अच्छा है। अब आईआईटी में जाके आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। मुझे बहुत खुशी है और हमारे आईएफएस की पूरी टीम को और सबसे ज़्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होगी इस चीज़ के लिए कि थैंक यू सर। जिस चीज़ के लिए हम मम्मी-पापा हमें पढ़ाते हैं और वो चीज़ आप आपका भी ड्रीम रहता है, हर किसी का रहता है, पेरेंट्स का भी कि बच्चा अच्छी जगह पढ़ पाए। तो बहुत अच्छा लगा हमें सुन के कि आपका आईआईटी में एडमिशन हो चुका है। सुशांत एक बात मुझे ये बताओ, अभी आपके आगे के मतलब आगे क्या फ्यूचर प्लान क्या है? राइट? रिसर्च में जाना है या फिर आगे मास्टर्स के बाद क्या कर सकते हो थोड़ा-सा? सर जैसा कि मुझे क्लियर हुआ कि फिज़िक्स अच्छा लग रहा है और तो जो अच्छा लग रहा है तो उससे ही बढ़ा जाए। तो मेरा आगे का प्लान तो अगर रिसर्च या रिसर्च चाहिए। असिस्टेंट बहुत प्रोफ़ेसर बढ़िया, देन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आईआईटीज़ में जाके आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। आप खुद अभी शायद आपके दिमाग में चीज़ें और क्लियर ना हो बट मैं आपको बता रहा हूँ हाँ अपने सर। एक्सपीरियंस से, जब आप अंदर जाओगे तो आप कई नए लोगों से मिलोगे, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको ऑटोमैटिकली दिखने लगेंगी, है ना? अच्छा लास्ट में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा, अपना थोड़ी-सी हॉबीज़ बता दीजिए। मतलब जब आप पढ़ाई से बोर होते थे या अपने फ्री टाइम पे आप क्या करते थे? ऐसा तो नहीं है पूरे टाइम अपन पढ़ते रहते हैं, राइट? जो हमारा खाली हाँ, समय हाँ होता सर। है हम उसमें क्या करते हैं? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सर पहली बात एन्जॉयमेंट की बात की जाए तो उसके लिए मैं कॉलेज ही प्रेफ़र करता था। कॉलेज जाना ही दोस्तों से बात होगी अच्छा, अच्छा। ऐसी और हॉबीज़ की अगर अलग से बात करी जाए तो कभी वॉक करने के लिए आधा घंटा चला गया, म्यूज़िक सुन लिया थोड़ा ऐसा है कुछ। थोड़े कभी-कभी वीक में एक बार खुद को रिवॉर्ड देने के लिए एक मूवी देख लिया, मूवी देख लिया, बहुत ऐसे। अच्छी अपने आप को माइंड का थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट मिल जाता है, हाँ, बहुत हाँ। बढ़िया। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे आप कितना आपका रूटीन थोड़ा-सा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, आप कितना आवर कोचिंग आवर के अलावा कितना घंटा सेल्फ स्टडी करते थे? हालाँकि वो सबके लिए अलग-अलग हो सकता है, फिर भी आई वांट टू नो और ऑडियंस को थोड़ा-सा आइडिया उससे लगेगा कि कितना हमें करना चाहिए।
हाँ, सर वैसा तो कुछ था नहीं पर मैं जितना जहाँ भी कॉलेज की क्लासेस हो या ऑनलाइन क्लासेस हो, जहाँ भी पढ़ता था वो खुद बहुत ही फुल अटेंशन के अटेंशन साथ के साथ करता था। पढ़ते थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, और मेरा यही था कि जितना करूँ अच्छे से करूँ अच्छे से करो। और हाँ, हाँ और वो टॉपिक पूरी तरह जानने की बात ही छोड़ो। देखो सुशांत ने बहुत अच्छी बात बोली है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ बच्चे, कि आप भले कम पढ़ो, मैं ये नहीं कहता आप डेली का 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ो। आप अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, बट आप उन 2 घंटे में अटेंशन के साथ पढ़ो। उस टॉपिक को 2 घंटे में जो भी पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ो, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए आप केवल अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए, दिखावे के लिए पढ़ रहे हो। आप ज़्यादा ना पढ़ें बट 3 घंटे आपके टारगेट्स कंप्लीट होने चाहिए और एकदम अच्छे से 2 घंटे पढ़ रहे हो तो उस घंटे में बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन आप अपने पास ना रखें, ये है, ठीक है? बाकी सबका इंडिविजुअली अलग-अलग हो सकता है रूटीन, कोई शाम को पढ़ता है, कोई शाम को दिन सुबह पढ़ता है, बट जो भी पढ़े, जितना भी पढ़े उसमें अच्छे से पढ़ाई करें, बिल्कुल भी विदाउट डिस्ट्रैक्शन। लास्ट में ये है सुशांत ऑडियंस के लिए आपका एक शॉर्ट में क्या मैसेज है, जो भी आने वाले बच्चे हैं, जो आईआईटी जैम का एग्जाम देना चाहते हैं अपकमिंग ऑडियंस 2024 की या 2025 के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए आप क्या एक छोटा-सा मैसेज देना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को? सर पहली बात मैं अभी कहने ही जा रहा था कि अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए ही अगर उनको उनके लिए जो सबसे अच्छा रहेगा जितना मुझे प्रिपरेशन के दौरान पता चला तो अगर वो आईआईटी जैम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर फॉलो करे बहुत अच्छे से और रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है और टेस्ट सीरीज ये तीनों बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पहले से कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है जब पढ़ाई हो रहा है बस समझ लो अच्छे से, बस। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बोली और इसने ऐसे समझ लो एक पूरी स्ट्रेटजी दे दी आपको इसने एक लाइन में, पीवाईक्यू, रिवीजन, टेस्ट सीरीज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रिपरेशन के दौरान। तो अब बच्चे आप इस पे जरूर फोकस करें, पीवाईक्यू लगाना है, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना है और टेस्ट सीरीज भी लगानी है। ठीक है सुशांत, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू विद अस। सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयां और बहुत सारी दुआएं आपके अगले आने वाले जो फ्यूचर है आप उसमें बहुत अच्छा थैंक यू करें और सर। हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।